हार्दिक पांड्या की जिंदगी में नई पारी। तलाक के 1 साल बाद फिर से हुआ प्यार। नई गर्लफ्रेंड के संग रोमांस को किया ऑफिशियल। मेरा संस्कार गुप्त किया जाए, अन्नू कपूर ने दिवंगत असरानी जैसी अंतिम विदाई की जताई इच्छा। मुसलमानों की तरह मत बनो, लकी अली ने जावेद अख्तर के बयान पर उनको लगाई लताड़। बोले बेहद घटिया, इन जैसा मत बनना। बॉलीवुड को एक और बड़ा झटका। एक्टर सिंगर ऋषभ टंडन का निधन। दिवाली के 2 दिन बाद हार्ट अटैक ने ले ली जान। गुलशन कुमार की हत्या का मास्टरमाइंड था नदीम। सालों बाद वकील ने कहा दुबई में हुई साजिश। 26 साल की उम्र में करण जौहर ने लूज कर दी थी वर्जिनिटी। क्या सही में जानवी कपूर की फैमिली में से किसी से था संबंध? करण जौहर ने खुद किया खुलासा। गलती उनकी हुई, झेला हमने। 400 करोड़ी वॉर 2 के पिटने पर नागा वामसी ने तोड़ी चुप्पी। दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह ने दिखाई अपनी बेटी की पहली झलक। दिवाली पर दुआ ने मम्मी संग की ट्विनिंग। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब आपको इन्हीं खबरों के बारे में हम विस्तार से बताते हैं। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने अपनी पर्सनल लाइफ में नया चैप्टर शुरू कर दिया है। तलाक के ठीक 1 साल बाद उन्होंने मॉडल माहिका शर्मा के साथ अपने रिश्ते को ऑफिशियल बना दिया है। दोनों ने मालदीव्स में रोमांटिक वेकेशन बिताया और सोशल मीडिया पर प्यारी सी तस्वीरें शेयर की। फोटोज में हार्दिक और माहिका समुद्र किनारे हाथों में हाथ डाले घूमते नजर आ रहे हैं, जबकि बैकग्राउंड में सनसेट का खूबसूरत नजारा है। हार्दिक ने कैप्शन में लिखा कि ये पल हमेशा याद रहेंगे। माहिका ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर हार्दिक के साथ एक सेल्फी डाली जो तेजी से वायरल हो गई। ये जोड़ी हाल ही में एक दिवाली पार्टी में भी साथ में दिखी, जहां दोनों ने लाल रंग के ट्रेडिशनल आउटफिट्स में ट्विनिंग की थी। हार्दिक की पहली शादी नताशा स्टैनकोविच से मई 2020 में हुई थी, जो लॉकडाउन के दौरान सरप्राइज तरीके से हो गई थी। लेकिन जुलाई 2024 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। तलाक के बाद हार्दिक और नताशा अपने बेटे अगस्त्य की परवरिश को पेरेंटिंग के जरिए कर रहे हैं। हार्दिक ने कई इंटरव्यूज में कहा है कि अगस्त्य हमेशा उनकी जिंदगी की प्राथमिकता रहेगा। माहिका शर्मा 24 साल की हैं और फैशन वर्ल्ड में एक्टिव हैं। अन्नू कपूर ने एक हालिया इंटरव्यू में अपनी आखिरी इच्छा को खुलकर बता दिया है। उन्होंने दिवंगत एक्टर असरानी के अंतिम संस्कार की तरह अपना भी संस्कार गुप्त रखना चाहा है। अन्नू ने कहा कि वो कभी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। अगर उनका निधन किसी राष्ट्रीय त्योहार या बड़ी घटना के दौरान हो जाता है तो उनका संस्कार चुपचाप और निजी तौर पर ही हो जाना चाहिए। असरानी का अंतिम संस्कार भी परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में सादगी से किया गया था, जिसमें मीडिया या भीड़ को आमंत्रित नहीं किया गया। अन्नू कपूर ने असरानी को याद करते हुए बताया कि उनकी आखिरी मुलाकात मार्च 2023 में फिल्म नॉन स्टॉप धमाल के सेट पर हुई थी। उन्होंने असरानी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और कहा कि वो एक महान कलाकार थे। अन्नू कपूर ने इंटरव्यू में आगे कहा कि उम्र बढ़ने के साथ वो खुद को ज्यादा प्राइवेट रखने लगे हैं और लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद करते हैं। अन्नू ने कहा कि जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए बिना किसी परेशानी या झंझट के चले जाना ही बेहतर है। वो अपने काम से पूरी तरह संतुष्ट हैं और परिवार को हमेशा प्रायोरिटी पर रखते हैं। सिंगर लकी अली ने जावेद अख्तर के एक पुराने बयान पर तीखा प्रहार किया है। जावेद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने हिंदुओं से कहा था कि मुसलमानों की तरह मत बनो। लकी ने एक्स पर इस बात पर रिएक्ट करते हुए जावेद को बेहद घटिया और अनओरिजिनल इंसान बताया। उन्होंने कहा कि जावेद हमेशा मॉन्स्टर जैसे बर्ताव करते हैं और उन्हें चेतावनी दी कि इन जैसा तो कभी मत बनना। ये वीडियो जावेद के एक पुराने इंटरव्यू का क्लिप था, जहां वो धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रख रहे थे। लकी के कमेंट से इंटरनेट पर काफ़ी बहस छिड़ी हुई है। कई यूजर्स लकी के स्टैंड से सहमत भी हैं और जावेद के बयान को संदर्भ से बाहर निकालने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जावेद अख्तर को सपोर्ट कर रहे हैं। लकी अली ने आगे कहा कि अगर उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया होता तो उन्हें भारी ट्रोलिंग झेलनी पड़ती। जावेद अख्तर के इस बयान को लेकर पहले भी विवाद हुआ था। बॉलीवुड को एक और बड़ा सदमा लग गया है। एक्टर और सिंगर ऋषभ टंडन का निधन हो गया है। वो महज 35 साल के थे और दीपावली के 2 दिन बाद सुबह के समय उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनकी मौत हो गई। ऋषभ दिवाली मनाने के लिए परिवार से मिलने दिल्ली गए थे और हाल ही में मुंबई लौटे थे। परिवार ने इस खबर की ऑफिशियल पुष्टि की और सभी से प्राइवेसी बनाए रखने की अपील की। ऋषभ अपनी पत्नी ओलेशिया के साथ मुंबई में रहते थे। वो टीवी सीरियल्स
और फिल्मों में एक्टिंग के अलावा सिंगिंग और म्यूजिक कंपोजिंग भी करते थे। उनकी मौत ने म्यूजिक और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को स्तब्ध कर दिया है। हाल ही में असरानी के निधन के बाद ये दूसरी बुरी खबर है। 15 अक्टूबर को जानते ही हैं महाभारत के कर्ण के रूप में मशहूर रहे पंकज धीर का भी निधन हो गया था। डॉक्टर्स का कहना है कि आजकल युवाओं में हार्ट संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं, खासकर स्ट्रेस की वजह से और अनियमित लाइफस्टाइल की वजह से अब कम उम्र में भी लोग हार्ट अटैक से जान गंवा रहे हैं। वकील उज्ज्वल निकम ने गुलशन कुमार हत्याकांड पर कई सालों के बाद एक सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि संगीतकार नदीम सैफी इस हत्या का मास्टरमाइंड था। पूरी साजिश दुबई में रची गई थी। 1997 में 12 अगस्त को गुलशन कुमार पर 16 गोलियां चलाई गईं। वो पूजा करने के बाद एक रोड से गुजर रहे थे जब अंडरवर्ल्ड के गुर्गों ने उन पर हमला किया था। निकम ने बताया कि नदीम ने कभी भी भारत वापस वो इसलिए लौटने की कोशिश नहीं की। वजह यही थी कि गुलशन के साथ अनुराधा पौडवाल और अलका याग्निक के करीबी रिश्ते थे और नदीम को लगता था कि गुलशन उनकी पॉपुलैरिटी और करियर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने नदीम को फरार घोषित कर दिया था। ये केस मुंबई अंडरवर्ल्ड से गहराई से जुड़ा हुआ था। गुलशन कुमार ने टी सीरीज़ को एक छोटे से ठेले से शुरू करके एशिया का सबसे बड़ा म्यूजिक लेवल बना दिया। उज्ज्वल निकम ने इस इंटरव्यू में कहा कि नदीम ने गुलशन के दुश्मनों को भड़काया और साजिश को अंजाम दिया। गुलशन की मौत ने उस समय पूरी इंडस्ट्री को झकझोर दिया था। करण जौहर ने काजोल और ट्विंकल के शो में आकर एक ऐसी बात बोल दी कि उनका बयान अब आग लगा रहा है। करण जौहर ने कहा कि वो 26 साल की उम्र में वर्जिनिटी खो चुके थे और जानवी कपूर के परिवार के किसी सदस्य के साथ उनके संबंध थे। काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में करण जौहर जानवी कपूर के साथ आए। इस दौरान जानवी कपूर ने करण जौहर को ट्रुथ एंड डेयर के लिए चैलेंज किया और कहा कि वो कुछ ऐसा रिवील करें जो एक बड़ा स्कैंडल हो। जानवी कपूर ने करण से कहा कि वो कुछ बात बताएं जिसमें थोड़ा झूठ हो और हम लोग फिर गैस करके बताएंगे कि झूठ क्या है और सच क्या है। इसके बाद करण जौहर ने जानवी कपूर से कुछ ऐसा कह दिया कि वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। जानवी के सवाल का जवाब देते हुए करण जौहर ने कहा कि मैं जब 26 साल का था तो मैंने अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी थी और मैं तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य के साथ इंटीमेसी में था। करण का जवाब सुनते ही जानवी हैरान रह गई तो वहीं काजोल और ट्विंकल हंसने लगे। इसके बाद करण ने तुरंत सफाई देते हुए कहा कि मैंने 26 साल की उम्र में वर्जिनिटी खो दी थी, ये तो सच है और बाकी सब झूठ है। करण जौहर का ये बयान अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आयुष्मान खुराना की फिल्म थामा ने रिलीज के पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया है। भारत में 25 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड इसने 30 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की है। ये आयुष्मान के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग है और इससे पहले की 4 फिल्मों के भी इसने रिकॉर्ड तोड़े हैं। सफलता के जश्न में आयुष्मान अपने प्रोड्यूसर अमर कौशिक के साथ सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे। वहां भगवान गणेश जी का आशीर्वाद लिया। वीडियो में दोनों मंदिर में पूजा करते नजर आ रहे हैं। आयुष्मान ने परिवार के साथ फिल्म देखी और दर्शकों की तारीफ से वो फिलहाल काफ़ी खुश हैं। थामा एक हॉरर कॉमेडी है जो अमर कौशिक के डायरेक्शन में बनी है। ये 2025 की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्मों में से एक बन गई है। आयुष्मान ने कहा कि दर्शकों का प्यार ही असली सफलता है। मंदिर विजिट के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक थैंक यू पोस्ट किया। फैंस उनकी मेहनत और फिल्म की स्टोरी लाइन की खूब तारीफ कर रहे हैं। फिल्ममेकर नागा वामसी ने फिल्म वॉर 2 की फेलियर पर चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि गलती यशराज फिल्म्स की तरफ से हुई लेकिन सारा नुकसान उन्हें झेलना पड़ा। फिल्म का बजट 400 करोड़ रुपए का था। ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी स्टारर ये प्रोजेक्ट बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुआ। नागा ने कहा कि उन्होंने और एनटीआर ने वाईआरएफ पर आंख मूंद कर भरोसा किया जो कि एक बड़ी भूल निकली। ट्रोलिंग और आलोचना का सामना उन्हें भी करना पड़ा। नागा ने कहा कि वो इंडस्ट्री में 10-15 साल और रहेंगे। वॉर 2 की धीमी कमाई से डिस्ट्रीब्यूटर्स नाराज हैं। नागा ने फिल्म जटाधारा की शूटिंग के बीच डायरेक्टर कल्याण शंकर के साथ बातचीत में वॉर 2 के फेलियर पर चुप्पी तोड़ी और अपनी सफाई दी। फिल्म उन्होंने बताया कि एक एक्शन थ्रिलर थी लेकिन दर्शकों की उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई। नागा साउथ सिनेमा के प्रमुख प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में प्रोजेक्ट चुनते समय वो ज़्यादा सावधानी बरतेंगे। फैंस को इस फ्लॉप से निराशा हुई और जूनियर एनटीआर का हिंदी डेब्यू भी उम्मीदों से कम रहा। 7 दिनों में ही फिल्म का दम निकल गया। ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी के जादू भी बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाया। कॉमेडी रियलिटी शो लाफ्टर शेफ का 3रा सीजन बहुत जल्द टीवी पर वापस आ रहा है। खबर है कि भारती सिंह प्रेगनेंसी के दौरान ही ये शो होस्ट करेंगी। लाफ्टर शेफ शो हमेशा टीआरपी की टॉप 10 लिस्ट में अपनी जगह बनाता आया है।
इस बार कृष्णा अभिषेक एक बार फिर से इसमें कॉमेडी एक्ट्स करेंगे। जन्नत जुबैर की वापसी भी इसमें हो सकती है। भारती की दोस्त रीम भी शायद शो में नजर आए। लाफ्टर शेफ, कुकिंग चैलेंजेस और हंसी मजाक का एक अनोखा मिक्सचर है। भारती पहले सीजन से इसकी होस्ट रही हैं और उनकी एनर्जी शो को हिट बनाती है। भारती ने भी कंफर्म किया है कि वो शो में हिस्सा लेंगी। शो में सेलेब्स किचन में मस्ती करेंगे और कुछ मजेदार टास्क निभाएंगे। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपनी बेटी दुआ की पहली झलक सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है। दिवाली के मौके पर दोनों ने इंस्टाग्राम पर कुछ प्यारी सी फोटोज डाली। दुआ अपनी मम्मी दीपिका के साथ ट्विनिंग में दिखी। छोटे छोटे दिवाली स्पेशल आउटफिट्स में वो बेहद प्यारी लग रही थी। रणवीर ने दुआ को गोद में उठाकर पोज दिया। दुआ का चेहरा मासूमियत से भरा हुआ है। दीपिका ने कहा कि दुआ उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी रोशनी है। इस कपल ने अभी तक प्राइवेसी बनाकर रखी थी, लेकिन त्योहार के जश्न में फैंस को उन्होंने ये सरप्राइज दिया है। दुआ का जन्म सितंबर 2024 में हुआ था। रणवीर ने कई सारे इंटरव्यूज में कहा है कि पिता बनना उनका सबसे बड़ा सपना था। दुआ की फोटोज तेजी से वायरल हो गई हैं। दुआ की पहली फोटो में वो गोदी में आराम से बैठी नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं और इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है।